So how do you balance the scale of time, the timeline of life? This is not the right time for you to leave a battleground. You are winning actually. जो जंग आप जीत रहे हो वो जंग छोड़ के दूसरा मास्क क्या दूसरी गद्दी लेना भी नहीं बनता आपको। कभी लीडर को भी जो कौम है वो बोलती है कि भाई वी डोंट वांट टू गो फर्दर, ठीक है, इट्स टेकिंग टू मच टाइम। ठीक है, डाउट्स, कभी डाउट्स आ रहे होते हैं अपने 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 लोगों की तरफ से, कभी जो है कोई बंदा निकल जाता है, रिवॉर्ड है ना आपके साथ। हाँ, ये गद्दी जो है ना क़यादत की, स्ट्रक्चर्स खड़ा करने की और चलाने की और कॉन्कर करने की, ये आग और अंगारों की गद्दी है। एक लेवल पर इसके जो दर्द हैं, इसके जो आंसू हैं, वो आप ही के हैं, कोई समझ नहीं सकता उसको। जो खुद को हैंडल कर लेगा वो लोगों को भी हैंडल कर लेगा। सो अ लीडर इज ऑलवेज मेकिंग एरर्स। खानदान का बड़ा चौधरी हो या बड़ा सिस्टम का हो या स्टेट का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो या कोई किंग क्यों ना हो, वो खुद को ठीक रखे ना तो वो सबको ठीक चला सकता है। मेरे नसीब में नहीं था, मुझे नहीं मिला, उसके नसीब में था, उसको हलाल से मिला, हराम से मिला, ये फिर दूसरी डोमेन है। ठीक है, मेरे नसीब में ही ये पैसा नहीं लिखा हुआ था, सही, नहीं मिला को मैंने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, सही। मुझे वफा। तो मैं आज ये कहता हूँ कि अगर मेरे दुश्मनों के दिल के अंदर भी एक हल्की सी भी बदलाव नहीं आ सकी मेरे 12 साल की जर्नी के अंदर, ये मेरे नसीब में ये लिखे थे। अगर सारे ही फूल टकरा जाएंगे आपस के अंदर तो मेरा बाग कैसे बचेगा? तो मैं फूल को उगने के लिए उम्मीद भी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं फूल को अपने कांटों के साथ अपनी डोमेन में रिस्ट्रिक्ट रहने के लिए कि वो दूसरे फूल को बर्बाद ना कर दे, मैं खौफ का एलिमेंट भी रखूँ। यहाँ पर शेख हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, लेकिन अगर अब लीडरशिप की बात करें जिसके साथ लोग हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे साथ एक फैमिली है, अब मुझे तो पता है कि ठीक है आई डोंट हैव टू गो देयर, मुझे इंडिविजुअल्स को भी नहीं देखना चाहिए, नहीं इन पे अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर साथ वाला या टीम के जैसे अंदर अगर तुम्हें भी colleagues हैं, अपॉर्चुनिटी आती है अमेरिका मूव होने की, मैं इस हक में नहीं हूँ, तुम इस हक में होगे शायद। बहरहाल ऑन कैमरा है, क्या कह सकते हैं। नहीं, I would want you not to go right now because I think you are right now very intensely improving in many areas of your personality and your character. I do not want to change the terrain of your performances. जिस चीज़ की एक्सीलेंस तक पहुंचने के अंदर 3-4 सालों में तुम वहाँ हो गए, वो डिसीजन उस टाइम पर ठीक होगा, अभी नहीं। You are almost in the midst of the storms right now. I don't want you to come out of the storm. I want you to stay there. अभी इस टाइम पर ऐसा स्विच ले जाना, तो ये जो एक चीज की कंटिन्यूटी पिछले 5 इयर्स से तुम्हारे अंडर है, तुम्हारे पास है, इसको अपनी एक्सीलेंस में 3-4, इसको अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो अभी हमने ट्रैवल एंड टूर्स की अपॉर्चुनिटी आपने भी एक्सप्लोर की है, परफ्यूम की अभी तो इसका टाइम है कि इस पूरी बेस लाइन के साथ आप थोड़े बड़े शिकार और करने जाओगे। इन अ कपल ऑफ इयर्स गोइंग टू हंट बिग बिग थिंग्स राइट नाउ। आप कहते हो कि मैं पूरा बेस लाइन छोड़ के पूरा ट्रेन चेंज करके वहां पर अकेले से पूरा एक आर्सेनल और टीम खड़ी है आपके साथ, आपकी पर्सनल ड्रीम को, आपके पर्सनल चीज को मजीद एक्सेल करने के लिए। यू वुड वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑल दिस, लीव ऑल दिस, गो टू अ न्यू लैंड। नॉट वो लैंड जितनी भी फर्टाइल हो, यहाँ पर आपके पास फर्टिलाइजर है, ट्रैक्टर्स हैं, मैन पावर है, ठीक है, सीड डिपार्टमेंट वाले आपके साथ हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से आपकी दोस्ती है, ठीक है, इरिगेशन का मिनिस्टर आपका यार, मतलब यू हैव ऑल द ग्राउंड्स टू रेज अ गुड क्रॉप नाउ एंड फिनिश इट फॉर अ गुड सेल। व्हाई वुड यू वांट टू चेंज द लैंड? सो आई वुड नॉट वांट यू टू गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, नो मैटर वो कितनी बड़ी ग्रीन कार्ड लेके ना आ जाए आपके पास। फॉर फर्दर एक्सपेंशन वो आ जाएगी ना, वो तो हम यही तो कह रहे हैं ना, जिंदगी अब ऐसी थोड़ी है कि मैं कहूँ मरने को तो मैं इस पॉडकास्ट में भी मर सकता हूँ और नहीं मरने को मैं शायद 50 साल और जी जाऊँ। सो हाउ डू यू बैलेंस द स्केल ऑफ द टाइमलाइन ऑफ लाइफ? दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू लीव अ बैटल ग्राउंड। यू आर विनिंग एक्चुअली। जो जंग आप जीत रहे हो वो जंग छोड़ के दूसरा मास्क क्या दूसरी गद्दी लेना भी नहीं बनता आपको। फिनिश इट कंप्लीटली, गेट दैट सर्टेनिटी, वो म्यार और वो उसको पक्का करके वहां तक लें, एंड देन यू आर फ्री टू गो फॉर अनदर लैंड। सो इट्स नॉट कि मैं इस हक में हूं या नहीं। मैं टाइमिंग के ऊपर बहुत सवाल उठाऊंगा। टाइमिंग तो इस टाइम पर इसकी बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए, तो मिदार को लेके चल रहे हो, मतलब बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट लाइन है, टीम को लेके चल रहे हो, योर लर्निंग इन हैंडलिंग थिंग्स इज राइट, इट्स परफेक्टिंग राइट नाउ। तो ये जो स्टेज होता है ना आखिरी 3, यू डोंट लीव द गेम व्हेन यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू बी परफेक्ट। तो वो जो एक माइंडसेट होगा ना इसको कंप्लीटली पार्क करने का,
उसके बाद तुम जॉब, हम भी बहुत मुतमईन होंगे कि भाई ही इज अ गुड फिनिशर एज वेल। सिर्फ इनिंग्स अच्छी नहीं शुरू करता, फिनिशर भी फिनिश किया इसने प्रॉपरली एक काम, डोंट यू थिंक? तो राइट हो सकता है कि आपको लगे कि भाई ठीक है वहाँ पे जरूरियात के तहत बहुत सी चीजें हैं, इन 4 सालों 3 सालों के अंदर और बहुत नुकसान है। राइट नो अकॉर्डिंग टू मी वे आई थिंक सो जस्ट गोइंग फाइन, पीपल आर गोइंग फाइन विद यू, जरूरत नहीं बनती लेने की। ओके, हाउ अबाउट, अगर आपके एक दोस्त ने ली है, he is gone over there, he's tried it out, लेकिन अब आप देख लें पूरा न्यू बेस है, न्यू फैब्रिक है, न्यू कलर्स हैं, so his adjustment levels are, आपका भी बहुत सॉलिड है चीज। गो अहेड। ओके सो, और हो सकता है वहां से कुछ नई चीज लेके आ जाए जो हम यहाँ कभी नहीं कर सकते, दैट इज पॉसिबल एज वेल, ये भी है, बट द पॉसिबिलिटीज ऑफ टू क्रिएट मोर पॉसिबिलिटीज आर हियर मोर राइट नाउ। ओके, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल हैंड्स बने हैं ना इस टाइम पर, एक हल्की फुल्का मतलब एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है आपकी पर्सनैलिटी के साथ, जो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है आपको अभी इसी डोमेन से आगे जाने के अंदर। सो आई विल नॉट एडवाइज अ स्विच राइट नाउ। ओके सो क्यूरियोसिटी हो गई, हनी ट्रैप्स हो गए, नाउ इन दोनों को, अब आप अकेले नहीं है इस सफर में। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना। हाँ, तो कभी लीडर को भी जो कॉम है वो बोलती है कि भाई वी डोंट वांट टू गो फर्दर, ठीक है, इट्स टेकिंग टू मच टाइम, ठीक है, डाउट्स, कभी डाउट्स आ रहे होते हैं अपने 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 लोगों की तरफ से, कभी जो है कोई बंदा निकल जाता है, रेवड़ है ना आपके साथ, हाँ, कभी रेवड़ उस तरफ जा रहा है, हाँ। बोला नहीं मैं यहीं पे अपना चाहता हूँ, मैं आगे जाने नहीं चाहता। जबरदस्त। अब आपकी एनर्जी उसके अंदर भी लगे, एक तो आपने विजन को रिवाइव रखना है, जिंदा रखना अपने अंदर, दूसरा उनके अंदर भी, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी उसी, उन्होंने नई डोमेन्स खोल दी, फिर अब उसमें भी दो है ना, एक खोल ही नहीं रहा और एक बिल्कुल ही हर चीज खोल देता। आप ये समझे भाई अभी मेरा मूड नहीं है, उसका मूड है, अभी मेरा मूड है, उसका मूड नहीं है, ठीक है, अभी मेरा रेस्टिंग मूड है, उसका स्ट्रगलिंग मूड है, अभी मेरा सोने का मूड है, उसका जागने का मूड है, समझ रहे ना? ये अब कुंभा बड़ा हो गया ना, आप किसी की टीम के साथ, ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के साथ भी। अभी मैं कहता हूँ टाइमिंग सही नहीं है, वो कहता है मेरी एज है, अभी मैं कहता हूँ ये छलांग नहीं बनती, पता नहीं मेरी टांगे हैं, मैं कर सकता हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ सारों को छलांग लगानी चाहिए, भाई नहीं मैं अब सिचुएशन काफी आसान थी, जहाँ पे खाली मैं अकेला था और शेख साहब समझा रहे थे दूसरा, अब है, अब फॉर एग्जाम्पल टीम है ना पूरी, अब इसमें अगर मैं हूँ, मेरी वाइफ सबसे पहले है, तुम लोग हो, सारा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है। अब सारे सिस्टम के अंदर भाई एक बंदा कह रहा है शेख साहब 10 साल पहले आप भी जवान थे, हम भी जवान थे, आप जवान थे, हम बच्चे थे, आपने जा बोला, अब नहीं होता भाई, बच्चे हो गए, क्या इस पे सवाल? क्या सवाल ये है कि करें क्या, अब कैसे फोकस कराएं? सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे सबसे बड़ा सबक ये है कि द पेन ऑफ द लीडर ऑफ बीइंग अ लीडर, यानी ये गद्दी जो है ना क़यादत की, स्ट्रक्चर्स खड़ा करने की और चलाने की और कॉन्कर करने की, ये आग और अंगारों की गद्दी है। एक लेवल पर इसके जो दर्द हैं, इसके जो आंसू हैं, वो आप ही के हैं, कोई समझ नहीं सकता उसको। कहते हैं ना वो जिंदगी क्या जिसमें लोग समझ जाए आपके मसाले, लोग नहीं समझेंगे। वो जिंदगी क्या जिसके अंदर लोग पहुंच जाए वहां तक जहां आप पहुंचाना चाहते हैं, मुश्किल है कि समझ आए लोग। इसमें एक एलिमेंट है आसमानी, जिसे मैं रिस्क कहता हूँ। इंसान की रैयत, इंसान के इर्द गिर्द के लोग, इंसान की फैमिली, इंसान के बाजू, इंसान की टीम, उसका रिस्क है। एक तो अता ही है कि अल्लाह ने बरकत डाली और उसे मिले, और हम एक जगह गए वहां बरकत नहीं देखी हमने। ये तो देखें आसमानी फैसला कि एक इंसान को वन नबी उलैसा मावहद, एक कुछ नबी ऐसे गुजरे उनको एक शख्स भी नहीं मिला फॉलोअर में, और बाज नबी ऐसे हैं उनको सवाद आजम मिला। तो ये बरकत नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स में, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स में, नंबर ऑफ रियाया में, ये अल्लाह का फैसला। इसमें हम उस लीडर को कंडेम नहीं करते। सही है, उसको नसीब हुआ, किसी को नहीं हुआ। जिसको नहीं नसीब हुआ वो दुआ करे, मांगता रहे। युरसिलुस्समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिल अम्वालि वल बनीन, यानी तुम तौबा करो, इस्तगफार करो, मैं तुम्हें बारिश भी दूंगा, बेटे भी दूंगा, औलाद भी दूंगा, रिस्क भी दूंगा। अब जिसको मिलता है उसके लिए कहते हैं ना ज्यादा बड़ा आजमाइश है, जिसके पास नहीं है वो बहुत नेक्स्ट है। मेरे पास औलाद नहीं थी तो हम 2 लोग थे सिर्फ, और साथ में हमारी जंगें थी और हमारे अंदर के मेंटल स्टेट के वॉर्स थे। आज हमारे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बेटे।
अब के चैलेंजेस ऐसे हैं, कहते हैं ना, जब शुरू हो गया ना फिर आप रुक नहीं सकता। औलाद एक ऐसी चीज है, वो मौत तक नहीं आप छोड़ सकते, ना अपनी ना उनकी। ये अब सारी जिंदगी रहेगा मसला मसला। तो जो बे औलाद हैं वो तो गेम में ही नहीं है अभी, तो वो अपना प्रिविलेज एंजॉय कर लें। जिस दिन ये सिलसिला औलाद का शुरू होगा ना, फिर आप ये समझ लें कि वो पोर्शन आपकी लाइफ का वो पार्ट ले जाएगा, वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता, वो अब उनका हो चुका है। उनकी परेशानी हो, तो जिनको ये कौमें मिली, बाजू मिले, टीम्स मिले, सिस्टम्स मिले, जब तक नहीं था तब तक नहीं था। जब मिल गया तो इसे अजाब कहें या इसको जजा कहें, ये रहेगा आपके साथ साथ, जिंदगी का पार्ट है हमेशा। आप इस बात पे रोना नहीं डाल सकते कि भाई ये मैं स्टेट में क्यों। ये पहला फ्लॉ है एक लीडर की पर्सनालिटी का। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्यों है, ये अब है और ये कभी अंडर नहीं हो सकता। कोई ना कोई किसी से उलझ जाएगा, हम बोलेंगे सीधा रास्ता था, सीधा सीधा ना था, क्यों वहां से बिड़ गया। ये इसमें तो आ गए हैं, अब आप वापस नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या हो रहा है और वो क्यों हो रहा है, ये ही होना है। आप ये नहीं कह सकते बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं मेरे, हाँ, हॉस्पिटल क्यों, ये सारे एक जैसे क्यों नहीं है, ये इनके मिजाज एक जैसे क्यों नहीं है, इस पे रिजिक्स काम करती है, इस पे सॉफ्टवेयर काम करती है और इसके ऊपर टेलीफास्ट काम करती है, क्यों। ये आप बातें नहीं करें आप, ठीक है। उसको ये फाइनेंस और मार्केटिंग वाले सही है, ये एचआर वाला ठीक क्यों नहीं है, ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि अब आप पार्ट हैं उसके अंदर। सो फर्स्ट जो चीज आपके फोकस को और आपके सुकून को डिस्टर्ब नहीं करेगी, यू हैव टू एक्सेप्ट द बेसिक फैक्ट टू द कोर ऑफ योर गट कि ये अंडू नहीं हो सकता। हो गया, ये है। ये कितना बड़ी बात नहीं है, यही नहीं लोग सिखाते। ये मतलब हम तो कहते हैं वो आइडियलिज्म में, फैंटेसी में होते हैं ना, मतलब हम तो कहते हैं ना कि लोगों को रियलिटी चेक देने के बादशाह माने जाते हैं। मतलब कितनी काउंसलिंग में मैं इनको ये कहता हूँ, भाई यू आर इन द सिचुएशन, ये एक्सेप्ट करो। वो कहते हैं शेख साहब मैं मानता नहीं, कहते इसे मानो कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ये जिंदगी है, यही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन बिसाइड्स दिस। तुम अब एक नॉर्मल जॉब और एक नॉर्मल बिजनेस जिसके अंदर तुम नहीं कर सकोगे, वो एक मिजरेबल स्टेट, उस स्टेट में काम करने के लिए मिजरी होगी अब आपकी। दैट अपॉर्चुनिटी विल बी मिजरेबल फॉर यू, because now you have lived it, you have tasted it, you have seen it। तो वो चीज बहुत मुश्किल है कि आपकी पूरा निजाम चेंज करना पड़ेगा आपको तन्हाई में काम करने के लिए, तन्हा रहने के लिए। मैं आज क्या बच्चों के बगैर रह सकता हूँ, यानी हाँ मैं रह सकता हूँ बायोलॉजिकली, मेंटली। क्या वो क्वालिटी होगी? क्या अब हम पहले की तरह 14 साल काट सकते हैं? आई थिंक द आंसर वुड बी अ वेरी ग्रेट नो। हाँ, जीने को मैं जी लूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अब तो वो आ गया ना, गेम में आ गए, उनकी आवाजें, उनकी मस्तियां, उनकी ट्रबल्स सब आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ लीडर शुड स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड एंड ही शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि ही इज इन द गेम नाउ, ही इज देयर। नंबर 2, उसके अंदर सबसे पहली चीज ये है कि उसने लोगों का स्ट्रेस हैंडल नहीं करना, उसने अपना स्ट्रेस हैंडल करना। ये बड़ी गलती है कि वो लोगों को हैंडल करने चला था, उसने लोगों को हैंडल नहीं करना। उसका सबसे बड़ा मसला है कि उसने खुद को हैंडल करना है। जो खुद को हैंडल कर लेगा वो लोगों को भी हैंडल कर लेगा। सो अ लीडर इज ऑलवेज मेकिंग एरर्स। खानदान का बड़ा चौधरी हो या बड़ा सिस्टम का हो या स्टेट का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो या कोई किंग क्यों ना हो, वो खुद को ठीक रखे ना तो वो सबको ठीक चला सकते। जब वो खुद नहीं मैनेज हुआ हुआ ना सही, उन्हीं लोगों को मैनेज कर सकता। क्योंकि हर बैल की लगाम और हर घोड़े की लगाम डिफरेंट है। अपने हाथों पे फोकस करो, बैल और घोड़े की ताकत पे फोकस नहीं करो, अपने बाजुओं पे काम करता है। इस पे फोकस रखें, अपने पे फोकस। यू मैनेज योर स्ट्रेस, you will have more space to handle the stress they give you and the stress they give each other। वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं और आप अपने आप को मैनेज। सेकंड रूल ऑफ फोकस इज मैंने अपना स्ट्रेस कम करना है, इनको हैंडल करना है। नंबर 3, ये कस्बी काम नहीं है कि मैं किसी के अंदर कोई चीज उतार दूं। ये तौफीकी काम है, अताई काम है कि अल्लाह ताला किसी के दिल में मेरी बात डाल दे। तो मुझे इस पे मैंने फ्रस्ट्रेशन लेवल्स अपने कंट्रोल ऐसे करने हैं कि अगर उसके दिल में या मेरी वाइफ के या मेरे दोस्तों के या मेरे इर्द गिर्द के सर्कल के या मेरे आज भी जो मुनकर हैं, अगर उनके दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट मेरे लिए नहीं पैदा हो सका, ये मेरा नसीब है। सही है, ये मेरी गलती भी हो सकती है, लेकिन वो गलती मुझे आपके हर एक पॉइंट पे कुरान की आयत आ रही है। बस बोलो, पहले वाले में वो वाली वाला हरस्ता बिमुमिनीन, आप
हरीस मत, आप जितने भी हरीस हो जाएंगे ईमान नहीं लेके आएंगे। लव अनफक्ता मा फिल अर्दी जमीयन, ये काफिर रहेंगे। आप पूरी दुनिया का खजाना मा अल्लफ्ता बैन कुलूबिहिम, और इनके दिल एक नहीं कर सकते, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेस कम हो गया ना। बिल्कुल हो गया। दूसरा आपने कहा कि पहला है एक्सेप्ट करें ये चीजें ऐसे कि आप उसके अंदर हैं। हाँ, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, अब आप कह दें आप हैं उसके अंदर, सही। आप ये मत कहेंगे मैं इससे एग्जिट लेके ना नहीं, अपना इस्लाम लेके साइड, नहीं, नहीं, आप ये रहेगा, ऑपोजिशन रहेगी। अब आपने दूसरा आपने अपना स्ट्रेस हैंडल करना है जी, आपने लोगों के स्ट्रेस के ऊपर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा फत्तकुल्लाह मस्ततातुम। बस अपनी इस्तिताअत और कैपेसिटी को देखना है, अगलों की कैपेसिटी की बात बता देंगे। सही। और तीसरा आपने कहा कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते। हाँ, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ये जिसको अल्लाह चाहेगा वो हिदायत। ये तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से तो मिलती है, आप गाइड कर दें, गाइड करें। हाँ, उसमें से जो निखरा वो है ना, वो आपका नसीब है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, तो हम इस पे ये अल्फाज जरूर कहते हैं, नहीं मिला ना नसीब में नहीं, नसीब में नहीं था, मेरे नसीब में नहीं था, मुझे नहीं मिला, उसके नसीब में था, उसको हलाल से मिला, हराम से मिला, ये फिर दूसरी डोमेन है। ठीक है, मेरे नसीब में ही ये पैसा नहीं लिखा हुआ था, सही, नहीं मिला को मैंने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, सही, मुझे वफा। तो मैं आज ये कहता हूँ कि अगर मेरे दुश्मनों के दिल के अंदर भी एक हल्की सी भी बदलाव नहीं आ सकी मेरे 12 साल की जर्नी के अंदर, ये मेरे नसीब में ये लिखे थे। ये बदबख्त भी मेरे नसीब में थे, और ये जो है ना खुशबख्त भी मेरे नसीब में थे। नसीब होता है इंसान, यही लिखा था, उसमें मिला, किसी को इससे कम मिला, किसी को मुझसे ज्यादा मिला। तो आपको नसीब को, अल्लाह को मानना पड़ेगा कि ये मेरे नसीब में नहीं था, सही, और उसमें खैर ही होगी कि जो नहीं हो सका। तो अगर उसमें मकरू चीज थी, अगर मुझे मिल जाती तो बहुत बड़ी कराहियत पैदा हो जाती। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता मैं नहीं। चौथी चीज इसके अंदर एलिमेंट ये होती है कि आपने उनके अंदर जो खैर है ना, उसमें से खैर को खैर से अटैच करना होता है। ये लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि उसने दो गुड्स को, दो अच्छे लोगों को लिंक करना है। फिर उसने कभी कभी एक अच्छे बंदे को कम बुरे बंदे से लिंक करना होता है, और कभी उसका सबसे बड़ा एलिमेंट होता है कि उसने एक गंदे बंदे को गंदे बंदे से लिंक करके दोनों को एक दूसरे से मरवा देना होता है। मरवाने से मुराद उसके ईवल को उसके ईवल से न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। वलौला दफ़उल्लाहि नासा बाज़हुम बिबाज़, कि अगर हम बाज को बाज से ना कराते तो पूरी दुनिया का ही निज़ाम बर्बाद हो जाता। तो इसके लिए भी उसको उनके स्किल्स को समझना, उनकी पर्सनैलिटी को समझना, उसके कैरेक्टर को समझना, उनके नफ्सियात को समझना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, कि भाई इसका इसके साथ जोड़ बनता है, इसका इसके साथ जोड़ बनता है, और इसका इसके साथ जोड़ बनता है, और इन जोड़ों के साथ ना ये बड़ा जोड़ मैं खड़ा कर सकता हूँ। सही। तो स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा हुस्न मुख्तलिफ मवाजनों के साथ किया जाता है, और उसके अंदर भी लीडर का बड़ा स्किल, बड़ा गुर्दा, बड़ा जिगर, बड़ी कैलकुलेशन चाहिए उसको। लेकिन दो खैर भी लड़ जाती हैं कभी कभी, खैर और शर भी लड़ जाता है कभी कभी, और दो शर भी लड़ जाता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना है आपने। दो खैर भी लड़ जाती हैं, खैर और शर भी लड़ जाता है, बड़ा खैर भी छोटा शर से लड़ जाता है, और दो शर भी लड़ जाते हैं। नाउ दैट्स स्ट्रेस, दैट्स द रियल स्ट्रेस, कि दो अच्छे बंदे भी लड़ जाएंगे, दो बुरे बंदे भी लड़ जाएंगे, अच्छा और बुरा भी लड़ जाएगा, बड़ा अच्छा और कम छोटा, और कम बड़ा शर छोटा खैर, ये लड़ जाते हैं आपस में। फिर क्या करें, मैनेज इनको फिर किस तरीके से फोकस कराएं उस चीज के ऊपर। तो सबसे बड़ी पॉलिसी यहाँ पे डर है। फियर इज द बिगेस्ट पॉलिसी जिससे ये इंसान बनते हैं। तो लीडर को अपने फियर को स्टैब्लिश कराना बहुत जरूरी है, लेकिन फियर के साथ साथ कभी कभी होप भी काम करती है, कभी कभी मोहब्बत भी काम करती है, लेकिन आई थिंक फियर एम्पावर्स एवरीथिंग। खौफ जो है ना, किसी फियर दबा नहीं देता, बड़ा टॉपिक हो जाएगा फियर एम्पावर्स एवरीथिंग के ऊपर। नहीं, फियर एम्पावर्स लॉट ऑफ थिंग। खौफ जो है ना उनको अपनी मतलब सप्रेस करता है, एम्पावर के सप्रेस कर देता है। उसका काम सप्रेस करना, उसकी बदमाशी को है, उसकी बदतमीजी को है, उसकी बेढंग पने को ना। फूल मुरझा भी जाते हैं खौफ के अंदर ज्यादा, लेकिन ज्यादा धूप लग जाए ना मुरझा भी जाते हैं। लेकिन चमन तो भर के रखते हैं ना वो। अगर सारे ही फूल टकरा जाएंगे आपस के अंदर तो मेरा बाग कैसे बचेगा। तो मैं फूल को उगने के लिए उम्मीद भी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं फूल को अपने कांटों के साथ अपनी डोमेन में रिस्ट्रिक्ट रहने के लिए कि वो दूसरे फूल को बर्बाद ना कर दे, मैं खौफ का एलिमेंट भी रखूंगा। और चमन में इन दोनों खौफ और फियर के साथ में सबसे बड़ा आर्टिकल, इस पे हम अगला लेक्चर कर लेते हैं, ऑर्डर एस्टैब्लिश विद फियर और होप। फियर, लव एंड होप।
सो आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर के लोगों को फोकस रहने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इन उसूलों का ख्याल रखना चाहिए। बारकल्लाह फीक।